आज की कहानी का नाम है बहुमूल्य हीरा और चमत्कारी जड़ी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भोज एक बार फिर 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने चला तो सिंहासन से 7वीं पुतली निकलकर बोली, अरे अरे, कहाँ चले भोजराज? नहीं नहीं पृथ्वीपति, माना कि आप बड़े राजा हैं, पर उतने बड़े नहीं, उतने महान नहीं जितने वीर विक्रमादित्य थे जिनका ये सिंहासन है। सुनिए, इसी बात पर मैं आपको वीर विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है जब महाराज अपने दरबार में इसी सिंहासन पर विराजमान थे, तो राज्य के सभी धनाढ़ सेठ महाराज विक्रम को राजरोहन की वर्षगांठ के शुभ दिन पर बड़े बड़े बहुमूल्य हीरे, जवाहरात और धन उपहार स्वरूप देने आए। विक्रम उनसे बोला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इतनी व्यस्तता के बीच भी आपको ये दिन याद रहा। एक सेठ बोला, दिन रात आपके गुण गाने वाले हम आपके नागरिक इस शुभ दिन को कैसे भूल सकते हैं? आपके राज्य में उज्जैनी का कायाकल्प हो गया है। संसार की सबसे समृद्ध नगरी में हमारी नगरी मानी जाती है। महाराज, हमारा व्यापार व्यवसाय जैसा आपके राज में फला फूला वैसा तो कभी नहीं हुआ। विक्रम बोला, सब भगवान महाकाल और माँ हर्षसिद्धि की कृपा है। तभी विक्रम ने ध्यान दिया कि उनके नगर के सबसे धनाढ़ सेठ धनवंत नहीं आए। तो विक्रम ने उनसे पूछा, इस वर्ष आपके साथ धनवंत सेठ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? एक सेठ बोला, महाराज, धनवंत सेठ सदा के लिए उज्जैनी छोड़कर चले गए। विक्रम ने पूछा, क्यों? एक दूसरा सेठ बोला, हुंडिया न चुका पाने के कारण धनवंत सेठ समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। एक रात बिना किसी को कुछ बताए अपने परिवार को लेकर वो नगर छोड़कर चले गए। विक्रम बोला, हमारे राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। वे इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। मंत्री जी, आप हमारे दूतों को आसपास के नगरों में भेजकर सेठ धनवंत को खोजिए और उनसे निवेदन कीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उधर सेठ धनवंत दूसरे नगर जाकर नौकरी ढूंढ रहे थे, किंतु कोई भी अपरिचित को रखने के लिए राजी नहीं था। तब सेठ की पत्नी सेठ से बोली, वो हीरा बेच दो, जिस भाव भी बिके, कुछ रकम मिल जाए तो छोटा मोटा व्यापार ही आरंभ हो जाएगा। सेठ धनवंत बोला, जानता हूँ, पर इस फटी हालत में हीरा बेचने जाऊंगा तो लोग मुझे चोर ही समझेंगे। तभी विक्रम के सैनिक सेठ को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और सेठ से बोले, चलिए, आपको सम्राट विक्रमादित्य जी ने वापस उज्जैनी बुलाया है। सेठ धनवंत अपने परिवार सहित वापस उज्जैनी के लिए चल दिया। उधर एक सिद्ध पुरुष विक्रम से मिलने उनके महल में आया। विक्रम ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। साधु विक्रम से बोला, तेरी उज्जैनी नगरी का बड़ा नाम सुना था राजन। तीर्थ यात्रा पर निकले थे, सोचा यहाँ भी होते चले, किंतु तू बड़ा चिंतित लगता है राजा। हम समझ नहीं पा रहे, पृथ्वी का इतना बड़ा सम्राट होकर तुझे चिंता किस बात की है? विक्रम बोला, मेरी तो सदा एक ही चिंता रहती है, मेरी प्रजा सुखी रहे, उन्हें कोई कष्ट ना हो। साधु बोला, तू राजा के नाते अपना कर्तव्य करता है, पर मनुष्य के भाग को तू कैसे बदलेगा? विक्रम बोला, शायद यही कारण हुआ, आज से कुछ दिन पहले मेरे नगर का सबसे बड़ा सेठ एकाएक दरिद्र हो गया और लज्जित अवस्था में नगर छोड़कर चला गया। ऐसी कोई भी बात मुझे बहुत पीड़ित करती है। साधु बोला, मैं समझ गया तेरी चिंता क्या है। विक्रम, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में महल से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर, तेरा मनोरथ पूरा होगा। विक्रम बोला, सचमुच महात्मन? साधु बोला, साधु का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। विक्रम अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने घोड़े पर चढ़ दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में विक्रम को भूख लगी तो एक एकांत जगह पर तालाब देखकर विक्रम पानी पीने रुक गया। उस तालाब पर 4 यक्षिणियां रहती थी। विक्रम को आता देख एक यक्षिणी बोली, लगता है हमारा भोजन स्वयं चलकर आ रहा है, जैसे ही आए पकड़ लेना। विक्रम तालाब पर आया और जल पीकर बोला, जय हर्षिद्धि माँ, अपने पुत्र की मनोकामना पूरी कर माँ। तभी चारों यक्षिणियां विक्रम के आगे आ खड़ी हुई। विक्रम ने पूछा, आप देवियां कौन हैं? यक्षिणी बोली, पहले तू बता, तू कौन है और ये हर्षिद्धि का नाम क्यों ले रहा है? किसी ऐसे वैसे दुष्ट पापी ने हमारी देवी का पवित्र नाम लिया तो हम प्राण ले लेंगे।
सच सच बता, तू कौन है? विक्रम बोला, मैं विक्रम, विक्रमादित्य, उज्जैनी का राजा, जहाँ की देवी माँ हरसिद्धि है। ये सुनकर यक्षिणी मुस्कुराते हुए बोली, तुझे देखने की बड़ी इच्छा थी विक्रम, तुझ पर तो हरसिद्धि की सचमुच बड़ी कृपा है। विक्रम ने पूछा, अब आप ये बताइए कि आप चारों कौन हैं? यक्षिणी बोली, हम चारों यक्षिणियां हैं, इस सूनी बावड़ी पर रहती हैं, भोजन के इंतजार में थी, पर आया भी तो तू, माँ हरसिद्धि का लाडला। अब तू बता, यहाँ अकेला जंगल में क्या कर रहा है विक्रम? विक्रम बोला, मैं एक साधु के कहने पर आज प्रातः से दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकला था। साधु ने कहा था कि आज तेरा मनोरथ पूरा होगा। यक्षिणी ने पूछा, हमें भी तो बता, क्या है तेरा मनोरथ? विक्रम बोला, मेरी इच्छा है कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरी प्रजा को कोई भी कष्ट ना हो। यक्षिणी बोली, दक्षिण में समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप है, वहां एक अवधूत रहते हैं, एकांत में साधना करते हैं, तो उनके पास जा, वो तेरी इच्छा पूरी करेंगे। विक्रम बोला, दक्षिण समुद्र में एक छोटा सा द्वीप, किंतु मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? यक्षिणी बोली, तुम्हारी ये समस्या हम सुलझा देते हैं, ये लो मेरी खड़ाऊ, इस पर पैर रखो, जहां पहुंचने की इच्छा करोगे पहुंच जाओगी। विक्रम ने खड़ाऊ पहनी और बोला, हे खड़ाऊ, मुझे दक्षिण समुद्र के उस द्वीप पर पहुंचा दे जहां अवधूत बाबा रहते हैं। उन जादू खड़ाऊ को पहनकर विक्रम आकाश में उड़ने लगा और उड़ता हुआ अवधूत बाबा के पास पहुंच गया। विक्रम ने उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। अवधूत बोला, हमसे मिलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? विक्रम बोला, मेरी एक चिंता है, राजा के नाते प्रजा को सुखी देखने के लिए मैं बहुत धन बांटता हूँ, जितना आता है सब कुछ दे देता हूँ, भंडार खाली हो जाता है, असहाय अनुभव करने लगता हूँ कि इतना सब कुछ करने पर भी कुछ लोग गरीब, दुखी, धनहीन ही रह जाते हैं। अवधूत बोला, राजा के रूप में तुम साधु हो, सद्पुरुष की यही पहचान है कि वह सदा दूसरों का हित सोचता है। अवधूत बाबा ने विक्रम को एक जड़ी दी, बोले, ये लो, इस दिव्य जड़ी को अपने पास रख, जब भी कभी परहित के लिए धन की आवश्यकता हो तो लोहे के पिंड से इसका स्पर्श करना, वो सोने में बदल जाएगा, पर इसका उपयोग उतना ही करना जितनी आवश्यकता हो, अधिक नहीं। विक्रम बोला, जैसी आपकी आज्ञा। अवधूत बोला, तुम जैसे समर्थ शासक ही ऐसी चमत्कारी वस्तु को रख सकते हैं, और कोई नहीं। विक्रम वो जड़ी लेकर वापस उज्जैनी नगरी आ गया। सेठ धनवंत विक्रम से मिलने महल में आया। विक्रम ने धनवंत से उज्जैनी छोड़कर जाने का कारण पूछा। सेठ धनवंत बोला, आज से 3 महीने पहले की बात है, श्रीमंत नामक एक जौहरी हीरो का व्यापार करने उज्जैनी आया और एक दिन मुझको मिलने मेरे निवास पर आया और बोला, मैं उज्जैनी आया था, सबसे मिला, सोचा आपके भी दर्शन करता चलूं। आपकी नगरी में आते ही निराशा मिली, बड़ा नाम सुना था आपकी नगरी का, सुना था बड़े बड़े व्यापारियों का नगर है, हमारा हीरो का व्यापार है, हमारे पास एक बहुमूल्य हीरा है, उसे बेचने के लिए मैं कई नगरों में भटका, सबने कहा उज्जैनी जाओ, किंतु यहाँ भी सब दरिद्र ही निकले। धनवंत बोला, आप हमारी नगरी का अपमान कर रहे हैं, वो कौन सा बहुमूल्य हीरा है, हम भी तो देखें। श्रीमंत वो हीरा धनवंत को देते हुए बोला, अवश्य देखिए। हीरा देखकर धनवंत बोला, सचमुच में ये तो बहुमूल्य है, कितने का है? श्रीमंत बोला, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा केवल। धनवंत अचंभित होकर बोला, 1 करोड़? श्रीमंत जोर से हंसते हुए बोला, क्यों, पूछ लिया मूल्य, हो गई इच्छा पूरी। इस हीरे को देखकर लोगों की आंखें फटी रहती हैं और मूल्य सुनकर पैरों तले धरती खिसक जाती है। लाइए। धनवंत बोला, हीरे को मत छूना, अब ये हीरा मेरा है। धनवंत ने वो हीरा खरीद लिया। धनवंत ने विक्रम को बताया कि मुझे धनाढ्य व्यक्ति समझकर श्रीमंत ने एक और प्रस्ताव रखा। वो अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ करना चाहते थे। मैंने स्वीकार कर लिया और सगाई की रीत संपन्न हो गई। मैं इस रिश्ते से बहुत प्रसन्न था। देश के इतने बड़े जौहरी की बेटी मेरे परिवार की बहू बनकर आ रही थी। तब नहीं जानता था कि मैं अपने जीवन की दूसरी भूल कर रहा हूँ। विक्रम ने पूछा, वो कैसे? धनवंत बोला, हीरा खरीदने की भूल के कारण मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा श्रीमंत को दे चुका था। मैं भूल गया था कि हुंडिया चुकाने के लिए अब मेरे पास धन नहीं बचा, और जब समय आया तो मेरे पास धन ना था। मैंने हीरा बेचने का प्रयत्न किया, पर कोई ग्राहक नहीं मिला और हुंडिया चुकाने के लिए मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी।
सारे समाज में ये बात फैल गई। श्रीमंत एक दिन मुझसे मिलने आया और बोला कि आपके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपको 4 हुलिया चुकाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ रही है। ऐसे दरिद्र के घर में मुझे अपनी बेटी नहीं ब्याहनी। धनवंत विक्रम से बोला। श्रीमंत ने रिश्ता तोड़कर अपनी कन्या की सगाई इसी नगरी के दूसरे परिवार में कर दी। हम समाज में मुंह दिखाने के लायक ना रहे। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। बहुमूल्य हीरे के सिवा हमारा सब कुछ बिक गया और एक दिन उस लज्जा के कारण हमने ये नगर छोड़ दिया। विक्रम बोला, मैं समझ गया। आप निश्चिंत रहें, बड़ी ही जल्दी आपकी समस्या का समाधान मैं ढूंढ निकालूंगा। धनवंत सेठ के जाने के बाद विक्रम ने मंत्री से एक बहुत बड़ा लोहे का पिंड बनवाकर लाने के लिए कहा। मंत्री लोहे का एक बहुत बड़ा पिंड बनवा लाया। तब विक्रम ने अवधूत बाबा की दी चमत्कारी जड़ी उस पिंड पर लगाई। जड़ी लगते ही लोहे का पिंड सोने का हो गया। विक्रम बोला, इसे ले जाइए और सोने के सिक्कों में ढाल कर लाइए। अवधूत की इस जड़ी की कृपा से अब मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। विक्रम ने सेठ, धनवंत, श्रीमंत और अपने नगर के व्यापारियों को राज दरबार में बुलाया और धनवंत से वो हीरा मांगा। हीरा देखकर विक्रम श्रीमंत से बोला, आप हीरों के इतने अच्छे व्यापारी नहीं है श्रीमंत जी, जितना कि आप समझते हैं। जो हीरा आपने धनवंत जी को 1 करोड़ में बेचा, यदि उसे आप मुझे बेचते तो मैं आपको 2 करोड़ देता। श्रीमंत अचंभित होकर बोला, 2 करोड़? विक्रम 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, लीजिए धनवंत जी, आपके 2 करोड़ और ये हीरा मेरा हुआ। 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा पाकर धनवंत बहुत प्रसन्न हुआ। विक्रम श्रीमंत से बोला, आपने लड़की की सगाई तोड़कर बहुत बुरा किया। आपने धनवंत जी को बहुत लज्जित किया है समाज में। श्रीमंत बोला, मैंने तो अपनी पुत्री की भविष्य की सोची थी महाराज। विक्रम बोला, क्या आपकी होशियारी ही सब कुछ है? दामाद का परिश्रम और कन्या के भाग कोई अर्थ नहीं रखते। श्रीमंत बोला, यदि आप आज्ञा दें महाराज तो मैं धनवंत जी के पुत्र से अपनी पुत्री की सगाई करने के लिए फिर से तैयार हूँ। विक्रम बोला, वो तो अब आप करेंगे ही, हम जानते हैं ये बात। याद रखिए कि हमारे राज्य में किसी भी व्यवसाय की प्रतिष्ठा गिरती है तो उससे हमारे राज्य की प्रतिष्ठा गिरती है। राजा होने के नाते इस बात पर नजर रखना हमारा धर्म है। तभी एक सेठ बोला, पर महाराज धनवंत जी के परिवार से रिश्ता तोड़ने के बाद श्रीमंत जी ने अपनी पुत्री की सगाई मेरे लड़के से की है। यदि ये सगाई टूटी तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मेरा सर सदा के लिए नीचा हो जाएगा। विक्रम बोला, ये गुत्थी तो मंत्री जी आप चाहे तो सुलझा सकते हैं। मंत्री बोला, वो कैसे महाराज? विक्रम बोला, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि आपको अपनी पुत्री के लिए किसी योग्य वर की खोज है। इनके पुत्र आपकी लड़की के लिए कैसे रहेंगे? मंत्री बोला, आपने तो मेरी समस्या ही सुलझा दी महाराज। धनवंत बोला, आपकी कृपा से हम सबकी समस्या सुलझ गई। तब धूमधाम से धनवंत जी के पुत्र से श्रीमंत की पुत्री का विवाह हो गया। विक्रम भी विवाह में पहुंचे और वो बहुमूल्य हीरा वर और वधू को भेंट दे दिया। पुतली बोली, ऐसे थे महाराज विक्रम, पराये कष्ट को अपना कष्ट समझने वाले और उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करने को सदा तैयार। ऐसा महान राजा इस सिंहासन का राजा था। यदि तुमने भी अपनी प्रजा के लिए ऐसा कोई कार्य किया है तो आप बैठ इस सिंहासन पर, अन्यथा नहीं। ये सुनकर राजा भोज फिर वापस लौट गया और वो 7वीं पुतली भी अंतर्ध्यान हो गई। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।